हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही भावुक करने वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ। माँ की कहानी, पुरानी चप्पल। रात के करीब 10 बज रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था और शहर के लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एक छोटी सी मेडिकल दुकान थी। उसके बाहर आरव छत के नीचे खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक मोबाइल था और स्क्रीन पर बार बार एक ही नंबर दिखाई दे रहा था, माँ। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन आरव हर बार कॉल कर दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सुबह का दृश्य घूम रहा था। माँ ने बस इतना कहा था, बेटा आज जल्दी घर आ जाना, तेरे लिए मैं तेरे पसंद की खिचड़ी बनाई है। आरव ने गुस्से में जवाब दिया, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, रोज़ रोज़ फ़ोन मत किया करो। माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, परेशान नहीं हूँ करूँगी मैं तुझे। आरव ने फ़ोन रख दिया था। उसे क्या पता था कि माँ के वो शब्द उसके जीवन की आखिरी बातचीत बन जाएंगे। करीब 11 बजे आरव के मोबाइल पर पड़ोसी का फ़ोन आया। तो आरव ने उसने फ़ोन किया कि आरव बेटा जल्दी से घर आ जाओ। आरव घबरा गया, क्या हुआ। दूसरी तरफ से सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आरव के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह बारिश में भीगता हुआ घर की ओर भागा। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। आरव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ चारपाई पर शांत पड़ी थी। पास बैठे पड़ोस की चाची रो रही थी। आरव माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ उठो ना। कोई जवाब नहीं आया। उसने माँ का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था। आरव फूट फूट कर रोने लगा। माँ मैंने सुबह आपसे गुस्से में बात की थी, मुझे माफ़ कर दो माँ। लेकिन इस बार माँ उसे माफ़ करने के लिए आंखें नहीं खोल सकती थी। अगले दिन माँ की अंतिम विदाई के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। वही घर, वही दीवार, वही रसोई, लेकिन माँ नहीं थी। आरव कई घंटे तक माँ के कमरे में बैठा रहा। तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखी पुरानी चप्पलों पर पड़ी। माँ की वह चप्पल जिसे वह कई बार देखकर कहता था, माँ नई चप्पल क्यों नहीं खरीद लेती हो। उस पर माँ हंसकर कहती थी, अभी तो चल रही है बेटा, जब बिल्कुल टूट जाएगी तब ले लूँगी। आरव ने चप्पल में हाथ उठाई और तभी उसे चप्पल के अंदर एक छोटा सा कागज़ दिखाई दिया। उसने कागज़ खोला। उस पर माँ का लिखावट थी, मेरे आरव के लिए। आरव की धड़कन तेज हो गई। आरव कांपते हाथों से कागज़ खोला। उसमें लिखा था, बेटा तू जब छोटा था ना, तब तेरे पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। एक दिन तूने मुझसे कहा था, माँ मेरे सारे दोस्त नए जूते पहनकर आते हैं। उस दिन मैंने अपनी नई चप्पल बेच कर तेरे लिए जूते खरीदे थे। तू बहुत खुश हुआ था। तुझे शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे आज भी याद है। बेटा मैंने तेरे लिए कभी कुछ बचा कर नहीं रखा। जो था तेरा था। मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि तू खुश रहना। और हाँ, कभी किसी बूढ़ी माँ को सड़क के किनारे अकेला देखना तो उसके पास ज़रूर बैठ जाना, क्योंकि माँ को पैसे नहीं, बस अपने बच्चे का थोड़ा सा समय चाहिए होता है। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। कागज़ उसके हाथ से गिर गया। वह माँ की चप्पल को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ दिन बाद आरव अपनी नौकरी पर वापस चला गया, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने सड़क के किनारे एक बुजुर्ग महिला को देखा। महिला बारिश से बचने के लिए दुकान के बाहर बैठी थी। उसके पैर में चप्पल नहीं थी। आरव अचानक रुक गया। उसकी नज़र उस महिला के पैरों पर पड़ी और उसे अपनी माँ की पुरानी चप्पल याद आ गई। वह महिला के पास गया और, अम्मा आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। महिला ने कहा, बेटा मेरा लड़का शहर में रहता है, कई महीनों से मिलने नहीं आया। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, आपने उसे फ़ोन नहीं किया। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, किया था बेटा, लेकिन शायद वह बहुत व्यस्त होगा। आरव कुछ नहीं बोला।
उसने अपनी छतरी उस महिला के ऊपर कर दी और फिर पास की दुकान से एक जोड़ी चप्पल खरीदी और उनके पैरों में पहना दी। महिला की आंखों से आंसू निकल रहे। बेटा तू कौन है? आरव ने धीरे से कहा, मैं भी किसी का बेटा हूँ, बस अपनी माँ को थोड़ा देर में से समझ पाया था। महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा और आरव को पहली बार लगा जैसे उसकी माँ ने ही उसे आशीर्वाद दिया हो। उस रात आरव घर पहुंचा। उसने माँ की पुरानी चप्पल अपने कमरे में संभाल कर रखी थी और उसके नीचे एक छोटा सा कागज रख दिया। माँ, अब जब भी किसी माँ को अकेला देखूंगा उसके पास ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि माँ की सबसे बड़ी ज़रूरत पैसे नहीं, अपने बच्चे का थोड़ा सा समय होता है। और उस दिन के बाद आरव हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अकेले बुजुर्गों की मदद में लगाने लगा। लेकिन माँ की चप्पल, वह आज भी उसके कमरे में रखी थी, क्योंकि वह सिर्फ एक पुरानी चप्पल नहीं थी, वह उसकी माँ की त्याग की आखिरी निशानी थी। और शायद यही सच है, माँ के जाने के बाद इंसान को उसकी कमी नहीं, उसके साथ बिताए छोटे छोटे पलों को कीमत समझ में आती है। लेकिन अगर आपकी माँ आज आपके पास है तो उन्हें एक बार गले लगाकर ज़रूर कहिए, माँ आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन माँ के साथ बिताया हुआ पल, समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और